Hello friends, welcome back in my channel Learning by Doing। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। आज का मोटिवेशन कोड, हमारा भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर होता है, इसलिए अपने लक्ष्य पर काम करो। Our future depends on our present, that's why work on your goal। मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोगों, विशेष रूप से छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया? In which of the following states fire parks was inaugurated to bring awareness and educate people on basic fire safety measures, especially among the students? ऑप्शन है महाराष्ट्र, असम, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। इसका राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने लोगों, विशेष रूप से छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों पर जागरूकता लाने और शिक्षित करने के लिए फायर पार्क का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड किसके साथ साझेदारी में तैयार किया गया है? द डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय फ्लेचर स्कूल ऑफ टफ्ट्स यूनिवर्सिटी इन पार्टनरशिप विद। ऑप्शन है मास्टर कार्ड, पेटीएम, अमेजन, अलीबाबा। इसका राइट आंसर है मास्टर कार्ड। टफ्ट्स विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा डिजिटल एवोल्यूशन स्कोर कार्ड मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी में तैयार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा? वो अमंग द फॉलोइंग विल हेड the Health Insurance Advisory Committee by the Insurance Regulatory and Development Authority? ऑप्शन है सुभाष चंद्र खुटिया, ए के चंद, बी के मोहंती, के हरि प्रसाद। इसका राइट आंसर है सुभाष चंद्र खुटिया। IRDAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुटिया बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति का नेतृत्व करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने डिजिटल आधार में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण विनियमित और अनियमित हितधारकों की डिजिटल उधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल का गठन किया है? Which of the following has formed a working group to study the digital lending activities of regulated and unregulated stakeholders due to increasing cases of fraud in digital lending? ऑप्शन है नाबार्ड, सेबी, आरबीआई, IRDAI। इसका राइट आंसर है आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने डिजिटल ऋण देने की जगह में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण विनियमित और अनियमित खिलाड़ियों की डिजिटल उधार गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए एक कार्य समूह का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में किस देश ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? Which country has topped the breakout economics in the third edition of the Digital Evolution Scorecard? ऑप्शन है सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन, इंडोनेशिया। इसका राइट आंसर है
चीन डिजिटल इवोल्यूशन स्कोरकार्ड के तीसरे संस्करण में चीन ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अस्पताल ने इस बार लगातार तीसरे वर्ष कायाकल्प पुरस्कार जीता है? Which hospital has won the Rejuvenation Award for the third consecutive year this time? ऑप्शन है एम्स दिल्ली, एम्स भुवनेश्वर, एम्स भोपाल, एम्स जोधपुर। इसका राइट आंसर है एम्स भुवनेश्वर। एम्स भुवनेश्वर अस्पताल ने इस बार लगातार तीसरे वर्ष कार्यकल्प पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 बार महाभियोग चलाने वाले एकमात्र अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है? Who is the only US president to impeach twins? ऑप्शन है बिल क्लिंटन, रिचर्ड निक्सन, एंड्रयू जॉनसन, डोनाल्ड ट्रंप। इसका राइट आंसर है डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रतिनिधि सभा द्वारा 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस देश ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? Which of the following country has banned the import of cotton and tomato produced in Xinjiang province of China? ऑप्शन है पाकिस्तान, जापान, रूस, अमेरिका। इसका राइट आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने चीन के झिंजियांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा की है? Which new policy has been announced by the government of Gujarat? ऑप्शन है नई ऊर्जा नीति, नई औद्योगिक नीति, नई शिक्षा नीति, नई पर्यटन नीति। इसका राइट आंसर है नई पर्यटन नीति। गुजरात सरकार ने राज्य की नई पर्यटन नीति 2021 की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस देश के मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अपॉइंटेड मनीष चौहान एज द न्यू एम्बेसडर इन विच कंट्री? ऑप्शन है चीन, पुर्तगाल, जापान, रूस। इसका राइट आंसर है पुर्तगाल। भारत सरकार ने पुर्तगाल में मनीष चौहान को नया राजदूत नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉइश बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? आरबीआई हैज रिसेंटली imposed a fine of how many crore rupees on veteran Deutsche Bank AG for violating deposit rate norms? ऑप्शन है 2 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए, 4 करोड़ रुपए, 5 करोड़ रुपए। इसका राइट आंसर है 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपीस। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों का उल्लंघन करने पर दिग्गज डॉइश बैंक एजी पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? Which country has recently been named by the US as a sponsor of terrorism? ऑप्शन है मेक्सिको, क्यूबा, जमैका, घाना। इसका राइट आंसर है क्यूबा। अमेरिका ने हाल ही में क्यूबा को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा दिए हैं?
With which country has the US lifted all restriction on the restoration of diplomatic contact with diplomats? ऑप्शन है नेपाल, चीन, ताइवान, रूस। इसका राइट आंसर है ताइवान। अमेरिका ने ताइवान के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? विच कंट्री हैज टॉप्ड द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021? ऑप्शन है जर्मनी, सिंगापुर, जापान, चीन। इसका राइट आंसर है जापान। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। आरबीआई ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक किस राज्य में स्थित है? आरबीआई रिवोक्ड द लाइसेंस ऑफ वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड। इन विच स्टेट इज दिस बैंक लोकेटेड? ऑप्शन है गोवा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। आरबीआई ने वसंतदादा नागरी सहकारी बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया। यह बैंक महाराष्ट्र में स्थित है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू।